नालंदा विश्वविद्यालय भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये विश्वविद्यालय न केवल बौद्ध धर्म के अध्ययन और प्रसार के लिए जाना जाता था, बल्कि यह एक बहुविषयक शिक्षा केंद्र भी था, जो ज्ञान की विविध शाखाओं में शिक्षा प्रदान करता था। इस लेख में हम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, इसके शैक्षिकी महत्व, प्रमुख विद्वानों और इसके ध्वस्त होने की घटनाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील, आपका दोस्त। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे ज्ञान के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। स्थापना और प्रारंभिक काल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में की गई थी। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम 425-455 ईस्वी ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी। विश्वविद्यालय का उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षा को प्रसारित करना और एक ऐसा शिक्षा केंद्र स्थापित करना था जो विभिन्न विषयों पर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सके। इस समय में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख केंद्र था और इसे धार्मिक और बौद्धिक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता था। विस्तृत संरचना और शिक्षण। नालंदा विश्वविद्यालय की संरचना और शिक्षण व्यवस्था उस समय की अन्य शिक्षा संस्थाओं से बहुत भिन्न थी। ये विश्वविद्यालय एक विशाल परिसर में फैला हुआ था, जिसमें विभिन्न भवन, छात्रावास, पुस्तकालय और शिक्षण कक्ष शामिल थे। विश्वविद्यालय की इमारतें भव्य और विशाल थीं, जो उस समय के स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को दर्शाती थीं। छात्रावास और पुस्तकालय। विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए बड़े छात्रावास बनाए गए थे। इनमें लगभग 10,000 छात्र निवास कर सकते थे। इन छात्रावासों में छात्रों को सभी सुविधाएं प्रदान की जाती थीं, जिससे वे बिना किसी विघ्न के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। पुस्तकालय नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक था। ये पुस्तकालय अत्यधिक विशाल था और इसमें लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ संकलित थे। यहाँ विभिन्न विषयों पर ग्रंथों का संग्रह था, जिसमें बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, गणित, खगोलशास्त्र और चिकित्सा शामिल थे। पुस्तकालय की 3 प्रमुख इमारतें थीं, जिनमें 1000 से अधिक शिक्षक और विद्वान कार्यरत थे। शिक्षण और पाठ्यक्रम। नालंदा विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम अत्यंत विस्तृत था। यहाँ न केवल बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि अन्य विषयों पर भी ध्यान दिया जाता था। विश्वविद्यालय में दर्शन, तर्कशास्त्र, योग, गणित, चिकित्सा और खगोलशास्त्र जैसे विषयों पर भी गहन अध्ययन किया जाता था। शिक्षकों और विद्वानों की एक बड़ी संख्या यहाँ कार्यरत थी, जो विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता रखते थे और छात्रों को ज्ञान प्रदान करते थे। प्रमुख विद्वान और शिक्षाविद। नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़े कई प्रमुख विद्वान और शिक्षाविद ने भारतीय और वैश्विक शिक्षा पर अमिट छाप छोड़ी। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं। 1. नागार्जुन, बौद्ध धर्म के महान तर्कशास्त्री और दार्शनिक, जिन्होंने महायान बौद्ध धर्म पर महत्वपूर्ण काम किया। उनके कार्य बौद्ध धर्म की तात्विक और तर्कशास्त्र की परंपरा को समझने में सहायक हैं। 2. धर्मकीर्ति, एक प्रमुख तर्कशास्त्री और दार्शनिक, जिनके कार्यों ने भारतीय तर्कशास्त्र को एक नया दिशा दिया। उनकी तर्कशास्त्रीय दृष्टि ने न केवल बौद्ध धर्म बल्कि अन्य भारतीय दार्शनिक परंपराओं को भी प्रभावित किया। 3. वसुबंधु, एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान और तर्कशास्त्री, जिन्होंने बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण काम किया और उनके ग्रंथों ने बौद्ध दर्शन को संपूर्णता प्रदान की। ध्वस्त होना और पुनर्निर्माण की कोशिशें। नालंदा विश्वविद्यालय की धरोहर और महत्व के बावजूद ये विश्वविद्यालय कई बार संकटों का सामना करने को विवश हुआ। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1193 ईस्वी की थी, जब तुर्की आक्रमणकारियों के प्रमुख बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को आक्रमण किया और इसे ध्वस्त कर दिया। इस आक्रमण के दौरान विश्वविद्यालय की पुस्तकालयों को जलाकर राख कर दिया गया और परिसर को गंभीर क्षति पहुंचाई गई। ये घटना नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास का एक दुखद अध्याय है, जिसने भारतीय शिक्षा और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। आधुनिक पुनर्निर्माण। नालंदा विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के प्रयास कई दशकों से किए जा रहे हैं। 2010 में भारतीय सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र के रूप में पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। इस नए विश्वविद्यालय का उद्देश्य नालंदा की प्राचीन शिक्षाओं और ज्ञान को पुनर्जीवित करना है। यह आधुनिक युग के साथ शिक्षा की प्राचीन परंपराओं को जोड़ने का एक प्रयास है, जिससे यह विश्वविद्यालय वैश्विक शिक्षा के मानक पर खरा उतर सके। निष्कर्ष। नालंदा विश्वविद्यालय की कहानी भारतीय शिक्षा, ज्ञान और संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता की एक चमकदार मिसाल है। ये प्राचीन भारत की महान शिक्षा प्रणाली और विद्वत्ता की ऊंचाइयों को दर्शाता है। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है और इसके पुनर्निर्माण के प्रयास ये दिखाते हैं कि भारतीय समाज अपनी ऐतिहासिक धरोहर को संजोने और उसे आगे बढ़ाने के प्रति कितनी गंभीरता से विचार करता है।